मैं हूं आपका योग मित्र और योग गुरु अरुण यादव। तो आपका इस सेशन में हार्दिक स्वागत। तो आप सभी लोग रेडी होंगे योगा के लिए। तो हम शुरू करेंगे योगा। आज का योगा है जो हमारा पहले स्टैंडिंग है और बाद में सिटिंग पोजीशन में हमारे योगा शुरू होंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप करने के बाद फिर हम आगे का जो हमारा योगासन की प्रैक्टिस है शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि हम सवेरे उठने के बाद अगर हम हमारे घर में रात को सोते हैं तो हम खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखते हैं और सवेरे उठने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं तो अपने विंडोज को ओपन करते हैं। क्योंकि हमें वहाँ से जो फ्रेश एयर अंदर आती है, जैसे फ्रेश एयर अंदर आती है तो हमें वो एयर मतलब जो फ्रेश एयर आने के बाद हम जो उसे इंटेक करते तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब इसका होता है कि हमारे घर के अंदर जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन रात भर का जमा होता है वो तुरंत बाहर निकल जाता है और खिड़की या दरवाजे खोलने के बाद जो फ्रेश एयर अंदर आती है उसकी वजह से हमें फ्रेशनेस लगता है। सेम वैसे हमारा जो शरीर होता है इसमें भी रात में बहुत से टॉक्सिन जमा होते हैं। इस टॉक्सिन को निकालने के लिए आपको रोज का रोज सवेरे आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक करना है और 40 मिनट तक योगा और प्राणायाम करना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा वार्म अप क्रिया के लिए सबसे पहले हाथों को ऊपर और नीचे करेंगे। स्लोली ये 5 बार हो गया। 5 बार इसे होने के बाद हम थोड़ा साइड बेंडिंग करेंगे। साइड बेंडिंग दोनों साइड। ओके, ये होने के बाद थोड़ा सा हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। ओके, 5 टाइम। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे करने वाले हैं। ओके, 5 टाइम। उसके बाद दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर नीचे। बहुत अच्छे। चलिए, तो अब हम योगा की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो पहला योगा है वो है ताड़ासन, सिंपल ताड़ासन, जिसमें हम बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ खींचने वाले हैं विथ ब्रीदिंग। तो दोनों पैर में थोड़ा अंतर रख लेंगे। अंतर रखने के बाद सांस को लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। टाचे ऊपर उठाएंगे, होल्ड, सांसों को होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ और पैर दोनों नीचे। परफेक्ट। इस क्रिया को हम अभी 5 बार करेंगे, 5 टाइम। इससे हमारे पैरों में जमा हुआ ब्लड ऊपर की तरफ पंप होता है, हाथों में जमा हुआ ब्लड नीचे की तरफ पंप होता है और उसी समय हम लोगों ने जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज में जो हम सांस लिए रहते हैं, लंग्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्यूरिफाइड होकर हार्ट की तरफ जाता है और वो पूरे शरीर में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। इससे हार्ट ब्लॉकेज भी कम होंगे, ब्लड सर्कुलेट भी अच्छा होगा और इससे हमारा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के जो मरीज हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। चलिए, तो ये सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 5 बार सांस लेते हुए हाथ ऊपर, टाचे ऊपर, होल्ड, सांस को छोड़ेंगे नहीं, सांस छोड़ते हुए टाचे नीचे और हाथ नीचे। परफेक्ट। और एक बार सांसों को लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, टाचे ऊपर उठाएंगे, बैलेंस, सांस छोड़ते हुए हाथ को और पैर को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। 1 मोर टाइम। सांस लेते हुए दोनों हाथ फिर से ऊपर जाएगा, टाचे ऊपर उठाने हैं, बॉडी स्ट्रेच करनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पैर नीचे और हाथ फिर से नीचे आएंगे।
वन मोर टाइम, सांस लेते हुए दोनों हाथ फिर से ऊपर, टाचे ऊपर, होल्ड होल्ड, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसके और जो फायदे होते हैं कि जैसे आप हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हो तो आपका जो पूरा एयरवेज होता है वो पूरी की पूरी तरह खुल जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रीथ को इन कर सकते हो। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हमारे फ्रोजन शोल्डर की जो बीमारियां होती हैं ये कम हो जाती है। धीरे धीरे हमारे शोल्डर पूरे ओपन अप होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, पैरों में गैप, दोनों हाथ नीचे की तरफ, नॉर्मल ब्रीथ, आंखें बंद। फिर आगे के आसन के लिए हम फिर से अपने शरीर को प्रिपेयर करेंगे। शांत रहेंगे तो हमारा शरीर अंदर से अपने आप को रिपेयर करेगा। आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास। बहुत अच्छे। चलिए फिर से पैर में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, कम से कम 1 से 2 फुट का। तो दूसरा जो आज का आसन है वो खड़े खड़े हम करने वाले हैं पंखासन। पंखासन एक ऐसा आसन है जो आपके चेस्ट के जो मसल्स है, बैक की जो मसल्स है, इसकी ताकत बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारे चेस्ट के ऊपर जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है ये हमारे हार्ट को सबसे पहले मदद करती है इन इमरजेंसी में। अगर इसे हम पूरी की पूरी स्ट्रेच करके रखेंगे और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो हार्ट को होने वाला जो ट्रबल है ये कम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हाथ सामने होगा, सांस को लेते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएगा। स्लोली 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 पूरे चेस्ट को ओपन अप करेंगे। होल्ड, सांस छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। परफेक्ट। फिर से एक बार, चलिए स्टार्ट करेंगे 5 टाइम्स। रेडी, स्टार्ट। सांस को छोड़ते हुए, लेते हुए, सांस को लेते हुए धीरे धीरे हाथ पीछे खींचना है, चेस्ट को पूरा ओपन करना है, नजर एकदम सामने, आंखें बंद भी कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए आगे। परफेक्ट। चलिए फिर से सांस को लेते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचना है। खींचिए, बहुत अच्छे। चेस्ट को पूरा ओपन अप करना है, नजर सामने, सांस छोड़ते हुए सामने। और एक बार करेंगे इसी को। सांस को लेते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ। परफेक्ट। पीछे की तरफ, नजर सामने, सांस छोड़ते हुए आगे। चलिए लास्ट। सांस को लेते हुए दोनों हाथ को स्लोली पीछे की तरफ खींचना है, चेस्ट ओपन अप, रुका के रखिए सांस, सांस छोड़ते हुए हाथ सामने, रिलैक्स। तो ये था पंखासन। हाथों की जो यहाँ की पूरी नसें हैं वो पूरी थोड़ा सा स्ट्रेस लेस हो जाती है। यहाँ पेन का मतलब होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। अब अभी आपने समझा होगा कि जैसे हाथों को हम ओपन अप करते हैं चेस्ट पूरा एक्सपांड हो जाता है, जैसे हाथ को सामने लाते हैं बैक की पूरी मसल्स एकदम एक्सपांड हो जाती है। तो जो बोलते हैं दबाना और खींचना, दबाना और खींचना, मतलब यहाँ पे जो जमा हुआ फैट होगा, यहाँ पे भी जमा हुआ जो फैट्स होगा वो अब धीरे धीरे निकल जाएगा और वहाँ की जो रक्तवाहिनियाँ पूरी क्लीन हो जाएंगी, तो वहाँ पे शुद्ध ब्लड का जो संचार होगा वो होगा। उसी वजह से अगर इन इमरजेंसी हमारे हार्ट को कभी मदद लगेगी तो यहाँ से इसे ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई मिल जाती है। तो चलिए आसन को छोड़ते हैं। आसन को छोड़ने के बाद थोड़ा सा शांत और शिथिल हो जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथ,
सामान्य श्वास, शांत हो जाएंगे। अभी हमने 2 आसन किए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन की, आंखें बंद होंगी सबकी। तो चलिए हम लोग अब अपने मैट के ऊपर नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठ के आज हम कुछ ऐसे आसन करने वाले हैं जो हमें हमारे बचपन की याद दिलाएगा, और बचपन की याद तो दिलाएगा ही, लेकिन उसी के साथ आप उसमें एंजॉय, हंसते खेलते इस आसन को करेंगे। चलिए, तो अब हम अपने मैट के ऊपर बैठ जाएंगे नीचे की तरफ। तो अब हम नीचे बैठ चुके हैं। आगे का जो आसन है उसका नाम है बालासन आसन। तो शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम अपने मैट के बीचों बीच बैठ जाएंगे ऐसे, इस प्रकार से। दोनों पैर को शांत और शिथिल करेंगे। दोनों पैर को जमीन पर पटकना है और स्लोली, धीरे धीरे अपने पैर को जमीन पर पटकना है, स्लोली। ओके, 10 टाइम्स। अब हम लोग बालासन करने के लिए वज्रासन में बैठना होता है। तो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बालासन करने में असमर्थ होंगे, नहीं कर सकते हैं। तो आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। सुखासन में भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वज्रासन अगर नहीं जम रहा है तो एक बार मैं इसे करके दिखाऊंगा आपको, उसके बाद हम एक साथ करेंगे। तो वज्रासन के लिए सबसे पहले लेफ्ट लेग को अंदर खींचना है, ऐसे बैठना है हम लोगों को, फिर राइट लेग अंदर लेना है। तो ये पोजीशन हो जाएगी हमारी। साइड वे से इसलिए दिखा रहा हूं कि आप सभी लोगों को ये आसन आराम से दिखेगा कि पोजीशन क्या है। तो एक बार मैं इसे करके दिखाता हूं, देख लीजिए। सांस को लेते हुए हाथ पूरा ऊपर जाएगा, बॉडी पूरी स्ट्रेच होती है। सांस छोड़ते हुए हमारी गर्दन में पूरा शरीर जो है वो नीचे की तरफ एक साथ आएगा, और बाद में हाथों को हम पूरा का पूरा फैला देंगे और सर जमीन को लगा लेंगे। पीछे का भाग उठाना नहीं है। यह है बालासन, ठीक है। तो चलिए इसे हम एक साथ अब करेंगे। सब लोग 5 बार इसे करना है। इससे हमारा बॉडी पूरा स्ट्रेच होगा, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है। पेट की जो हमारी साइज है ये कम होने में मदद मिलती है। बेली फैट जो होता है ये कम होता है। दूसरा, पूरा का पूरा जो ब्लड का संचार होता है वो हमारे ब्रेन और हाथ की तरफ होता है, क्योंकि अभी आपने जो हाथों की पूरी मूवमेंट की है, पूरी मूवमेंट जो की है, इसकी वजह से ज़्यादा वहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। करके इस आसन को आपको करना है। चलिए करेंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट करेंगे सब लोग एक साथ। आई थिंक सब लोग रेडी होंगे। स्टार्ट। अगर कुछ भी तकलीफ होता तो आपको आसन नहीं करना है, आप दूसरे सेशन में उसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए स्लोली दोनों हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते हुए स्लोली स्लोली हाथ नीचे। नीचे आने के बाद आपको हाथों को आगे सरकाते हुए अपने सर को जमीन पे चिटकाना है। पूरी बॉडी को खींचना है आगे की तरफ, और यहीं पे रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठिए, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। नॉर्मल ब्रीथ 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। नॉर्मल ब्रीथ 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे, नॉर्मल ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए सांस लेते हुए फिर से ऊपर, लास्ट है ये, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, बॉडी स्ट्रेच, नॉर्मल ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए स्लोली स्लोली हाथ नीचे। तो देखा आपने, बालासन करने के बाद आपके चेहरे के ऊपर एक तेज आता है। अब आसन छोड़ने के लिए हम लोगों को हाथ को जमीन पे रखना है, लेफ्ट हैंड को, और दोनों पैर को राइट साइड से ऐसे बाहर निकालना है। तो अब दोनों पैर को जरा शांत और शिथिल करेंगे। इसे रोज अगर आप करते हो या हमारे साथ जुड़ के आप करते हो तो आपको ब्रेन को जाने वाला जो ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सप्लाई है वो तो बढ़ेगा ही। दूसरा, हमारे चेहरे के ऊपर एक तेज निर्माण होगा। मतलब कि आप अगर रोज एक्सरसाइज करते हैं या रोज योगा करते हैं तो आपके उम्र का पता नहीं चलता है। मतलब आप 60 साल के अगर है तो आप 40 या 45 के ही दिखेंगे। तो ये बेनिफिट्स होते हैं योगा और प्राणायाम के। प्रॉपर योगा प्राणायाम अगर आप करते हैं तो ये आपके सेहत को भी अच्छा रखता है। तो बालासन के फायदे हैं, डायबिटीज नॉर्मल होगा, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। दूसरा, आपके ब्रेन को जाने वाला ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई बढ़ता है, चेहरे का तेज बढ़ेगा, आँखों का कुछ विकार है, बोलते समय हम जब थोड़ा उम्र होने के बाद थोड़ा अटकते हैं, ये प्रॉब्लम क्लियर होगा। मीन्स ऊपर से संबंधित जो भी बीमारियां होती है ये कम होना शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो अब इसके बाद जो करने वाले हैं बालासन का वेरिएशन ही है, जिसमें हम बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ट्विस्टिंग की क्रिया करने वाले हैं। जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं, कैसे भी मुड़ते हैं, इधर मुड़ना उधर मुड़ना, तो वो क्रिया आज हम करने वाले हैं। तो चलिए उसी को फिर उसी पोजीशन में आएंगे। सेम पोजीशन है, अगर आप वज्रासन में कर सकते हैं तो वज्रासन में बैठिए, नहीं तो सुख आसन में। चलिए, पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, फिर राइट लेग को फोल्ड करेंगे। बहुत अच्छे। अब एक बार मैं इसे करके दिखाता हूं कि क्रिया क्या है। थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन, क्योंकि वेरिएशन का मतलब होता है एक तो डिफिकल्ट की तरफ जाना, थोड़ा सा अलग आसन, या फिर वेरिएशन का मतलब होता है थोड़ा सा इजी तरफ जाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार मैं करके दिखाता हूं। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते हुए इसमें हम लोग नीचे तो आएंगे, लेकिन सिर्फ जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो नीचे आएगा और राइट हैंड हमारा इस सामने आएगा, और ये हाथ पीछे जाते हुए हम लोग ऐसे नीचे की तरफ पूरा बेंड हो जाएंगे। यहाँ पे ये बालासन में बचपन में किया हुआ एक आसन होता है, इस प्रकार से हम इसे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। रेडी है? मजा आ रहा है? चलिए करेंगे फिर से एक बार। स्टार्ट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। बहुत अच्छे। जैसे नीचे आएंगे अपने राइट हैंड को सामने की तरफ, और लेफ्ट हैंड एकदम स्ट्रेच होगा, और हमारा जो पोजीशन होगी ये वाली, यहाँ पे रुकना है। आपको नॉर्मल ब्रीथ करनी है, सामान्य श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए सांस लेते हुए फिर से धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए फिर से हम नीचे आएंगे। परफेक्ट। फिर से नीचे, यहाँ पे रुक जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथ। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए सांस लेते ऊपर उठेंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फिर से वही क्रिया, नॉर्मल ब्रीथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अभी हम इसे 3 बार ही करेंगे क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट वेरिएशन है ये, ठीक है। अब आसन को छोड़ते हैं, अब अदर साइड से करेंगे। आसन छोड़ देते हैं, पैर को जरा शांत और शिथिल करेंगे, शांत और शिथिल। चलिए, तो अब मैं दूसरे एंगल में आ जाता हूँ, तो इस साइड का हाथ आपको परफेक्ट दिखेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। फिर से वज्रासन में आ जाते हैं हम लोग, फिर से वज्रासन। परफेक्ट। अब हम आगे की तरफ झुकने वाले हैं, ध्यान से सांस लेते हुए दोनों हाथ फिर से ऊपर जाएगा। सांस छोड़ते हुए अब हमारा राइट हैंड सामने होगा और लेफ्ट हैंड जो होगा वो नीचे से यहाँ आने के बाद यहाँ से हमें इस तरफ देखना है। परफेक्ट। 10 काउंट, नॉर्मल ब्रीथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए सांस लेते हुए फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे। परफेक्ट। नॉर्मल ब्रीथ 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए सांस लेते हुए फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए स्लोली ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो ये था बालासन का वेरिएशन। लेफ्ट हैंड को साइड में रख देंगे और दोनों पैर को धीरे धीरे अभी सामने निकाल लेंगे। फिर पैर को शांत और शिथिल करेंगे। 10 बार ऐसे पैर को आपको हिलाना है, जिसकी वजह से पैर में आई हुई जकड़न कम हो जाती है, क्योंकि हम वज्रासन में जब बैठते हैं पूरी तरह से उसका ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है। जमीन पे पटकना है 10 बार। ओके, तो चलिए अब हम अपने पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। पूर्व स्थिति में आने के बाद सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठने के बाद अब हम करने वाले हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम में पहला जो प्राणायाम है आज का, वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति जो प्राणायाम होता है ये एकदम स्लोली करना है। कपालभाति प्राणायाम के बहुत से फायदे होते हैं। इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होता है, हमारे पेट के अंदर जो लीवर है या किडनी है या फिर हमारे जो डायफ्राम है या फिर जो इंटेस्टाइन है, ये सब जो होते हैं इनको मसाज मिलते हैं ऐसे। लेकिन आप खाली पेट अगर इसे करते हो तो इसके बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं। मतलब अंदर के जो जर्म होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि कपालभाति से अंदर एक अग्नि तैयार होती है। वो अग्नि तैयार करने के लिए आपको स्लो मोशन में करना होता है। वो अग्नि जो होती है, अग्नि जब तैयार होगी, जठर अग्नि हमारे शरीर में जब तैयार होती है हमारे लीवर के अंदर, तो जठर अग्नि इतनी तेज होती है कि आपके बड़े बड़े बैक्टीरियाज को मार देती है। तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत से बैक्टीरिया, टॉक्सिन होते हैं। जब पेट खाली हो, अगर आप व्यायाम करते हो तो आपकी जठर अग्नि बहुत ही मजबूत हो जाती है
और हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है उसे जलाने में मदद होती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो एकदम स्लो मोशन में करना है। आप देखिए, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। पेट पे मैं हाथ रखता हूँ, एकदम स्लो करेंगे। देख लीजिए एक बार कैसे करना है। स्लो 10 का स्ट्रोक कर हम करेंगे। पहले मैं 5 स्ट्रोक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, देखा आपने, मैंने आपको 5 बार करके दिखाया है। सांसों की आवाज नहीं आती है, क्योंकि प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम करते समय सांस लेते समय आवाज नहीं और छोड़ते समय भी आवाज नहीं आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कपालभाति का राउंड 1। राउंड 1 में हम अभी 30 स्ट्रोक करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख ले, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा। शुरू करेंगे। स्टार्ट स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कपालभाति करने के बाद धड़कन थोड़ी बढ़ने लगती है। धड़कन ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि हम ऑलरेडी मॉर्निंग वॉक करके आए हुए होते हैं, इसलिए हमें स्लो करना है। अब आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करेंगे। लंबी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। इस प्रक्रिया को कंटिन्यू चालू रखिए। मैं आपको रुकने के लिए बोलूँगा, तब रुकना है। प्रक्रिया चालू रखनी है डीप ब्रीदिंग की। आंखें बंद होंगी। ओके, आंखें खोलेंगे। अब हम इसे 50 का स्ट्रोक करेंगे। हमने शुरुआत किया था, राउंड 1 था। राउंड 2 में 50 का हमारा स्ट्रोक होगा। चलिए सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद एकदम परफेक्ट बैठिए। चेस्ट ओपन अप। थोड़ा सा अपने हाथों को फैला दीजिए घुटनों के सहारे। घुटनों से अपने हाथों के तलवों से पकड़ के रखिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। 50 काउंट स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50। रिलैक्स। आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं उसमें थोड़ी सी जकड़न, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको लगने लगता है लास्ट के स्ट्रोक तक, तो उसे शांत और शिथिल करेंगे। उसी लिए हम शांत बैठेंगे, डीप ब्रीदिंग। क्योंकि कोई भी प्रक्रिया होने के बाद हमारा शरीर, अगर आप शांत बैठ जाते हो तो आपका शरीर खुद ही उसे रिपेयर करना अंदर से शुरू कर देता है। बहुत अच्छे। आंखें बंद रखिए, सांसों को चालू रखिए।
चलिए लास्ट कपालभाति प्राणायाम, फिर से हम 30 स्ट्रोक का करेंगे और यहाँ पे हम रोकेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Deep breathe. सांसों की क्रिया चालू रखिए, आंखें बंद होंगी। आपको अनुभव करते रहना है आपके पेट के मसल्स में, आपके बेली फैट्स जो है उसमें कुछ हलचल हो रही होगी। उस हलचल को आपको समझना है, उस हलचल को आपको महसूस करना है। कपालभाति प्राणायाम अगर आप स्लो मोशन में करते हैं तो डायबिटीज से भी आपकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। पेट के अंदर जो समस्याएं होती है वो कम होगी। चलिए शांत बैठ जाएंगे, दोनों पैर को सामने लाएंगे, शांत और शिथिल करेंगे। दोनों पैर को शांत और शिथिल कीजिए, रिलैक्स। पूरे पैर को जमीन पर पटकना है आपको। बहुत अच्छे, परफेक्ट। बस फिर से हम सुख आसन में बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे करने वाले हम भस्त्रिका प्राणायाम। और तो भस्त्रिका प्राणायाम भी हमें एकदम स्लो मोशन में ही करना है, जैसे हमने अभी कपालभाति प्राणायाम किया है स्लो, वैसा ही कपालभाति जैसा ही हमें भस्त्रिका प्राणायाम को करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो अपने हाथों को यहाँ पे रख लीजिए, चेस्ट ओपन अप, मुट्ठी बांध के जैसे ऊपर जाएंगे मुट्ठी खोल देंगे और आते इसमें मुट्ठी बंद करेंगे। मतलब हम सांस लेते ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। तो ऐसे हम 30 स्ट्रोक करेंगे, लेकिन 10-10 का काउंट रहेगा। स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट। जब मैं 1 बोलूंगा तो सांस लेंगे, रिलैक्स बोलूंगा तो सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। 2, रिलैक्स। 3, रिलैक्स। 4, रिलैक्स। 5, रिलैक्स। 6, रिलैक्स। 7, रिलैक्स। 8, रिलैक्स। 9, रिलैक्स। 10, रिलैक्स। हाथ नीचे में आपको रिलैक्स करेंगे। तो कपालभाति प्राणायाम करते समय जोर से झटका नहीं देना है, स्लो, जिसकी वजह से आपके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो फास्ट एक्सरसाइज होता है, जैसे ये करते हैं तो हमने ऑक्सीजन तो इनटेक किया, लेकिन वो हमने एक्सेप्टेशन में जो ब्लड में मिक्स होना चाहिए तो होता ही नहीं। इसीलिए आपको थोड़ा रुकना है और धीरे धीरे छोड़ना है। चलिए फिर से करेंगे 10 काउंट का। चलिए 1, रिलैक्स। 2, रिलैक्स। 3, रिलैक्स। 4, रिलैक्स। 5, रिलैक्स। 6, रिलैक्स। 7, होल्ड, रिलैक्स। 8, होल्ड,
relax. 9, hold, relax. 10, hold, रिलैक्स. एकदम रिलैक्स हो जाएंगे. बढ़िया, बहुत अच्छे. सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है. ऐसे ही करना है. आप चाहिए तो सेशन एंड होने के बाद भी आप 1-2 इसका स्ट्रोक कर सकते हो. 1-2 10 का जो काउंट का स्ट्रोक कर सकते हो. तो सब लोग, अब हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं मकार. मकार मतलब एक साउंड मुद्रा होती है. अब हम शरीर के सभी अंगों का एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो अब अंदर वाइब्रेशन क्रिया करनी है. उसके लिए हम लोग सीधा बैठ जाएंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे, चेस्ट ओपन अप, स्ट्रेट, पूरे शरीर को खोल के रखेंगे. हमारा जो ऊपर का भाग है खुला हुआ होना चाहिए. एक बार मैं आपको मकार करके दिखाता हूँ. लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओठ बंद करके ऐसे मकार करेंगे. और आज हम हमारे आज के सेशन पे यहीं पे वाइंड अप करेंगे. चलिए 5 सांस और 5 आवाज करेंगे. तो सबसे पहले एक लंबी दीर्घ सांस लीजिए. फिर से एक लंबी गहरी सांस. फिर से लंबी गहरी सांस. फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए. लास्ट एक लंबी गहरी सांस लीजिए. दोनों हाथों का घर्षण करेंगे. घर्षण करते समय जो हमारे हाथों में गर्मी या ऊर्जा निर्माण होती है, उसे अब हम अपने चेहरे पर 4 से 5 बार घुमाएंगे. आराम से पूरे चेहरे पर. और हाथों को पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए अपने फिर से घुटनों पे लाएंगे. आंखें खोलेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे. तो आज का ये हमारा जो सेशन था, यहीं पे मैं आज समाप्त करता हूँ. आई थिंक सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने बचपन का आसन किया है, बालासन, बाकी के भी आसन किए हैं. कपालभाति का बहुत ही अच्छा हमने फॉर्मूला आज तैयार किया. धीरे धीरे करना. जो हम लोग अभी अभी अपना मकार किया, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है. इससे हमारे थायराइड, सर्वाइकल जैसी बीमारियां भी कम होंगी. तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए अंदाज में. तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए. तो इसी के साथ सभी लोगों को मेरा धन्यवाद.